आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आप सबके चैट के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गए हैं अभी से, और एक मैसेज जो हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनको मैं देना चाहूंगा कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जूम क्लास का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप हमारी जूम क्लास को ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, और आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा। उस नंबर के ऊपर कॉल करके आप बुक्स का ऑर्डर दे सकते हो। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सारी, आई होप मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, आप सब तैयारी करके आए होंगे। आज गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो एक तरीके से ये टेस्ट है आप लोगों का कि जितने भी क्लासेस, जितने भी टॉपिक्स आज तक पिछली क्लासों में हमने कवर किए हैं उन सब में ही से आपके क्वेश्चन आएंगे, और जिनका आंसर आई थिंक आप सबने तैयार करके रखे होंगे अपने पास। तो आज इनके सेशन में पता चल जाएगा कि कौन कितने ध्यान से हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहा है और कौन नहीं। बुध और शुक्र के लॉ में बुध पहले और शुक्र बाद के घरों में, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये चैट के अंदर एक क्वेरी है ये मेरे पास। तो इसमें दृष्टि का कोई संबंध मायने नहीं रखता। ये सिर्फ पहले और बाद के घरों की बात हो रही है, वो भी आपस में, कि आपस में एक दूसरे से पहले और बाद में देखे जाते हैं। उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो ना पड़ रही हो ये मायने नहीं रखता। अगर आपने किताब में पढ़ा है तो वो अलग कोई योग होगा जिसकी अलग प्रेडिक्शन होगी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक लॉ की बात कर रहे हैं, ना कि एक योग की। लगन कुंडली के अंदर जो 1 2 3 नंबर दिए रहते हैं वो ग्रहों के साथ क्या होता है। इसमें सर आपका नाम मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर 3 चीजें होती हैं देखने के लिए, जो कि आपको एक चार्ट के अंदर नजर आती हैं। वो सबसे पहले ग्रह होते हैं जिनके नाम आप देखते हो। इसके अलावा कुंडली में 12 घर होते हैं, जो कि खाने के हिसाब से 1 2 3 4 हम देखते हैं, जो कि सीरीज आपको बता रखी है। और उसके अलावा होती है वहां पे न्यूमेरिक नंबर्स 1 2 3 4। जो घर, एक घर जो पहला घर है वो तो पक्का ही है, लेकिन पहले घर के अंदर 5वां नंबर भी आ सकता है। तो वो जो 5वां नंबर है, वो जो नंबर है वो 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं। बेसिकली वहां पे राशियों का नाम सीधा नहीं लिखा गया, राशियों को सीरीज के अंदर, सीरीज के हिसाब से 1 2 3 4 करके लिखा गया है। अगर पहले घर में 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहां पे सिंह राशि है। तो जो उस जातक का जो लगन है वो सिंह है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो वो न्यूमेरिक्स है वो बेसिकली राशियां हैं, और इसलिए राशियां आपको सीरीज में याद करनी जरूरी है ताकि आपका सीक्वेंस खराब ना हो। और नंबर्स को देखकर आप समझ जाओ कि किस घर में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा। ये अगर राशियों की सूची अब तक अगर आपको नहीं मिली तो वो भी मैं इस क्लास के लास्ट में आपको राशियों की सीरीज शो कर दूंगा, और 12 राशियां आपको उसी हिसाब से याद करनी है। आज लास्ट में एक चार्ट आपको दिखाऊंगा जो कि होगा राशियां और उनके स्वामी ग्रह। जो गुरुजी के सेशन के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो गुरुदेव अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और गुरुजी का स्वागत करते हैं इस क्लास के अंदर। जय माता गुरु। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे, और सबको नाम, यश, दौलत, तंदुरुस्ती सबको दे दाता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई बहुत लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो वाकई में बहुत शिद्दत के साथ वाकई में सुनते भी है, सीखना भी चाहते हैं। उन सबको मेरा आशीर्वाद, दाता खूब सुख दे उन्हें। मैं रोज मेरे को सफेद ड्रेस में देख देख के बोर हो गए होंगे, आज मैं काली ड्रेस पहन लेता हूँ। क्योंकि शुक्रदेव तो खैर ज्ञान के भंडार हैं और वनस्पतियों की जान है, हमारे शरीर की भी जान है। लेकिन शनिदेव भी तो हमारी हड्डियों के असली जोड़ों की जान है। तो इसीलिए कभी कभार मन आता है तो काला भी पहनता हूँ, लेकिन सिर्फ रात्रि को। ठीक है। ये चीज, क्योंकि शनि बर्फ का पहाड़ कहा जाता है, या ठंडे समय का मालिक, अंधेरे का मालिक। तो इसीलिए काला कपड़ा रात को पहन लेता हूँ।
क्योंकि शौक भी है, बचपन में बहुत पहना है, लेकिन जब से सुना कि दिन में मेरे लिए अच्छा नहीं तो पहनना ही छोड़ दिया। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके आप भी अपने लिए डिसीजन आगे चल के लेंगे कि आपको कौन सा कपड़ा किस वक्त पहनना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद डिसीजन करके जब निकाले तभी अच्छा है। ठीक है ना, ये चीज। तो मनप्रीत, पिछली बार क्या क्या हमने किया बेटा? गुरु जी, पिछली बार हमने 4 टॉपिक एक साथ कवर किए थे, जिसमें दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन ये थे। ठीक है। तो दोस्तों के दोस्त कौन बताना चाहेगा? चलो मीनाक्षी से शुरू करते हैं। मीनाक्षी मनन। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा, खुश रहो, सुखी रहो, खुशहाल। गुरुजी तो तुम बहुत क्या समय बताना? से हाँ हाँ हाँ, आपके क्लास ज्वाइन करने की इच्छा थी, आपने पूरी की। प्रणाम माता गुरुजी। रानी। हाँ खुश रहो। गुरुजी, सूर्य का परम मित्र है चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा के बृहस्पति, हम्म बृहस्पति के मंगल नेक, हम्म शुभ मंगल के राहु, हम्म और राहु के बुध हैं जी, हम्म, बुध के शनि, बिल्कुल ठीक है। शनि के शुक्र, हम्म, और शुक्र के परम मित्र हैं केतु। बिल्कुल। लेकिन बीच में एक YouTube पे भी सवाल आया था और यहाँ पर कि केतु का मित्र कौन है? केतु का मित्र बृहस्पति। बृहस्पति तो गुरु है। हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी। हाँ बृहस्पति जी। गुरु है। केतु कंडीशनली मित्र बनता है। Recording has stopped. This meeting is being recorded. क्योंकि बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो केतु को बलि का बकरा बना के चलते हैं। तो ये जब भी कभी आपस में ग्रहों का टकराव होता है, कहीं पर भी किसी ग्रह के ऊपर बहुत ज्यादा कोई दूसरा ग्रह जोर पर डालता है, तो ज्यादातर में केतु ही बलि का बकरा बनता है। और ये केतु क्या है? हमारी कमर पांव का हिस्सा, हमारी पेशाब वाली जगह, और हमारा बेटा, हमारा भांजा, हमारा दोता, ठीक है, और बेटी का बेटा, जीजा, नोई, साला, ये केतु हैं सब। और लाल किताब में एक और कहावत आती है कि बहन के घर भाई कुत्ता, सोरे घर जवाई कुत्ता। जवाई कुत्ता। ठीक है। हाँ जी। तो इसको बोलते हैं केतु। ओके गुरुजी। ठीक है। तो जब भी कभी ग्रहों के आपसी टकराव बनते हैं तो केतु की बलि चढ़ जाती है, यानी वो खराब होता है। इसीलिए ज्यादातर दुनिया के अंदर आप देखोगे तो कमर पांव के हिस्से की दिक्कतें ज्यादा आती हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरतें हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली इन्हीं पे ज्यादा चोट पड़ती है, नहीं तो मोच तो आ ही जाती है। ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से ये केतु बनता है, और केतु के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी आगे योगों के अंदर उतरने की। तो वहां आपको पता चलेगा कि कभी कभी केतु अपने दुश्मन का भी प्रिय हो जाता है और दुश्मन के साथ बहुत अच्छा योग बनाता है, और कभी कभी अपने दोस्त से, जो कि उसके शनि भी है, शुक्र भी है, ठीक है, तो उनके साथ भी बना लेता है। गुरु उसका, बृहस्पति उसका गुरु है, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, ये चीज। तो इस तरह से होता है। अब दुश्मन पार्टी कौन बताएगा? दुश्मन के दुश्मन। अनीता आईफोन। नमस्कार गुरुजी। कुछ रजे सुख दे दाता, तंदुरुस्तियां बख्शे। हाँ जी गुरुजी। शनि के दुश्मन है सूर्य, सूर्य के शुक्र,
शुक्र के बृहस्पति, और बृहस्पति देव के बुध, बुध देव के चंद्रमा, और चंद्र के केतु, केतु के मंगल बुध, मंगल बुध के राहु। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो है राहु का दुश्मन कौन है? हाँ, अनीता। अनीता जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मंगल बुध। शाबाश। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल इतनी बात तो सबने ही सुनी और सबको दृष्टियों का याद है किसी को? अभी अपने हाथ से बेटा जो अपने कर रखे हैं उनको नीचे कर लो, फिर जब सवाल करूंगा तब खड़े कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ। तो दृश्यों के बारे में कौन कौन बताना चाहता है वो हाथ खड़े करो। Has stopped. This meeting is being recorded. दृश्यों के लिए तो किसी ने भी नहीं हाथ खड़ा किया, कितनों ने किया? सर मैं। मनप्रीत। 37 सर मैं बताना चाहती हूँ। कौन है बेटा, क्या नाम है? अनीता आईफोन। नहीं, सब कुछ तुम बता दोगी तो बाकी क्या करेंगे? और किसने हाथ खड़ा किया बेटा? हाँ गुरु, टोटल 44 है। अच्छा 44। तो ठीक है, फिर सतीश भंडारी जी से पूछते हैं। सतीश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है आप? हाँ जी सर, आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है हमको। हाँ जी, तो बताइए दृश्यों के बारे में। हाँ जी, फर्स्ट हाउस जो है वो 7वें घर को देखता है, मतलब जो भी ग्रह जो है जहाँ पे बैठा हुआ है वो अपने 7वीं दृष्टि वहां पर डालता है। तो जैसे पहला घर जो है 7वें घर को देखता है, चौथा घर जो है 10वें घर को देखता है, फिर थर्ड हाउस जो है वो 9th और 11th दोनों को देखता है, 8th हाउस सेकंड हाउस को देखता है। ये 100% की दृष्टि पूरी हो गई। और थर्ड हाउस एक मिनट हाँ जी, बहुत लोगों की क्वेरी है कि ये 8th हाउस सेकंड को क्यों देखता है? ये दिमाग में भी आता है कि यही एक घर ऐसा क्यों है कि जो उल्टा देखता है ना? हाँ जी बेटा कुआं देखा है ना, कुआं? हाँ जी, जो बड़ी उम्र के उन्होंने तो खूब कुएं देखे हुए हैं। तो कुएं में जाके जब आप आवाज मारोगे ना तो आवाज वापस आती है ना? हाँ जी। तो ठीक 8वां घर कुआं है और बहुत गहरा कुआं है, और उसमें से आवाज आती है तो उल्टी चलती है वो, ठीक है? और जब उसमें कोई हम बहुत भारी चीज फेंकते हैं तब भी उसके अंदर धपक की आवाज आती है और बाहर तक आती है ना? तो वो कुएं का मुंह खुला ही इसीलिए कि कोई भी चीज बाहर आ सके, निकाल सके वो। और बहुत सारी जगह हम कुएं के अंदर बहुत सारे उपाय भी करवाते हैं, उसका रीजन भी यही है कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो हमारी नथनों में आ जाए। डालने से वो कोई टोटका नहीं है। तो जब उसके अंदर वो चीज डालते हैं तो कुएं के अंदर की एनर्जी के साथ वो चीज की एनर्जी मिक्स होकर के जब हमारे नथनों में आती है तो हमें स्पेशल बुद्धि आती है। तो नसीब तो खैर बदलता ही है। तो इसीलिए 8वें घर की दृष्टि दूसरे पे पड़ती है। तो आगे बताइए। थर्ड हाउस 9th हाउस को और 11th हाउस को देखता है, 5th हाउस 11th हाउस और 9th हाउस को देखता है, और वहां पर फिर सेकंड हाउस 6th हाउस को देखता है, 6th हाउस 12th हाउस को देखता है, फिर 12th हाउस 8th हाउस को देखता है,
एंड सेकंड हाउस 12th हाउस को देखता है। इसमें बुध देवता की अलग दृष्टि है और शनि देवता की अलग दृष्टि है, जो शनि देवता 6th हाउस में बैठ करके सेकंड हाउस को देखते हैं और बुध देवता जो है 12th हाउस में बैठ के 6th हाउस को देखते हैं और 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देखते हैं। ये वो रिवर्स दृष्टि है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरा घर छठे को देखता है, छठा घर 12वें को देखता है और 12वां घर 8वें को देखता है। और 8वें घर में कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो वापस दूसरे घर को देखेगा। ठीक है, ये इस तरह का लॉ है। एक ये लॉ है और दूसरे मैंने आपको एक चार्ट दिया था जिसके अंदर हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टि होती है अलग अलग। ठीक है ना। तो ये प्रभु जी इसमें एक डाउट था, जैसे कि आपने एक जो दो चार्ट दिया था, एक तो ये एस्पेक्ट्स थे, दूसरे जो ग्रहों के एस्पेक्ट्स थे, जैसे शनि देवता अगर बैठे हुए हैं तो आपने कहा था कि ये जो दृष्टि है वो 1 to 6 में लागू होगी और 7 to 12 में जो है ये दूसरी दृष्टि लागू होगी। लेकिन मुझे पूछना था कि हाँ, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली में है क्या, मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे, हाँ जी, हाँ सवाल पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल करिए पूरा आप, फिर मैं बताता हूँ। सतीश जी अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। सर वो मुझे ये पूछना था कि मेरे केस में जो है जैसे सैटर्न 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो क्या 10th एस्पेक्ट, मतलब जैसे आपने बोला था ना सूर्य को देख रहे हैं, तो 10th एस्पेक्ट में 1st हाउस में सूर्य को देख रहे हैं, वो लागू होगा? एक्चुअली में ये दृष्टि नहीं है। ओके। शनि अगर 10वें घर में है तो दूसरे घर में अगर दोस्त ग्रह बैठे होंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर 4th हाउस में सूर्य है, नहीं सैटर्न है 4th हाउस में, सूर्य और राहु मेरे 1st हाउस में। हाँ बिल्कुल, 10वीं दृष्टि जा रही है उनपे। अच्छा, ठीक है, ओके, 10वीं दृष्टि जा रही है उनपे। लेकिन ऐसे ही आगे चल के अभी और बहुत आश्चर्य आपको होंगे। जैसे शनि 10वें घर में बैठा हुआ हो तो पहले घर में अगर उसके मित्र ग्रह होंगे तो वो बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन अगर उसके अंदर उसके दुश्मन ग्रह हुए, गर्म ग्रह हुए, तो वो तो डंडे मार मार के उनको सुझा के रख देगा। जैसे 10वें घर में शनि हो, सूर्य मंगल लगन के अंदर हो, तो ऐसे में भाई और पिता के सुखों में दिक्कत होती है और समय समय पर स्वास्थ्य जब खराब होता है तो बहुत ज्यादा वाला होता है। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आगे चल के आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैंने ये आपको कहा ही है कि ये क्लास अब ये 1 महीने 2 महीने की नहीं है, 2-4 साल इसको हम आराम से चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें से काफी लोग मास्टर बन के ना निकल जाए। तो ना वहां तक हम चलाएंगे इस क्लास को। ये देख लिया विनीत बल्ला खुश हो। और भाई यहाँ तो दृष्टियां भी याद हैं, दोस्त के दोस्त भी याद है, दुश्मन के दुश्मन भी याद है। निशु दुग्गल, कोई सवाल है मन में? जी गुरुजी, सवाल भी है और कुछ परेशानी भी है मन में, दोनों ही है। एक्चुअली गुरुजी सवाल ये है कि जैसे आपने पुराने क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने क्या किया, मैंने काफी सारी कुंडलियां खुद से बनाई और उसमें जितने लोगों को मैं जानती थी सब में ग्रह लिखे। अभी कुछ कुछ को मैं मिला रही हूँ घर में कि जैसे दृष्टि हो गई, घर की हो गई। जैसे मैं खुद का ही देखूं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं आपकी कुंडली के हिसाब से मैं पहले घर में मेरा कोई नहीं है और सूर्य और बुध मेरा 7वें घर में है। अभी देखती हूँ तो शनि और शुक्र यहाँ आता है और जैसे अपने बेटे का देखती हूँ तो समझ में आता है शुक्र उसका 12वें घर में है। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि दूसरा घर अगर खाली
हो या कोई ग्रह ना बैठा हो तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। अब जैसे गुरुजी दूसरा है, दूसरे घर में एक है कोई ग्रह है, सातवें में अगर कोई नहीं बैठा है तो भी क्या बीमारियां लगेंगी, या एक है या नहीं है तो भी लगेंगी। इस तरह से मैं बहुत, और जैसे कि चंद्र का गुरुजी आपने बताया कि अगर बृहस्पति पहले घर में हो, पहले से छठे में, और सातवें से 12वें में अगर केतु होता है तो चंद्र फिर भी अच्छा होता है। लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर तीसरे घर में राहु का उच्च घर है, अगर वहां पे चंद्र के साथ बैठ जाए तो फिर चंद्र का क्या हाल होगा, क्या वो अच्छा होगा बुरा होगा? बहुत आगे की क्लासों की बात स्टार्ट कर दी तुमने। मेरे घर में सबसे छोटी बिटिया है, 6 साल की है अभी। तो आज सुबह मैं उसे उठा रहा था, मैं बेटा उठो चलो स्कूल जाना है। मैं क्या हुआ, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कहती वो मैडम बड़ी कंफ्यूजिंग है, कहती वो कभी ये का ये बता देती है, कभी ये का ये बता देती है, वो सीधी बात बोलती नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आती। और गुरुजी पता है, जब आप तो अभी क्लास ले रहे हो, मैं बोलना चाहूंगी आप जब भी लाइव आते हो तो आप किसी की भी प्रेडिक्शन करते हो तो मैं उसको ना एस्ट्रो साइंस में डाल के वो प्रेडिक्शंस को देखती थी कि आपने इस बंदे को ऐसा क्यों कहा। आप चाहे कुछ भी कमेंट ले लो, किसी का ले लो, मेरे मन में रहता था आपने क्यों कहा, इसके क्या ग्रह है। फिर कभी मैं उसको अपने में मिलाती, कभी किसी में मिलाती। तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, इसीलिए शायद सोच रही हूँ। इसीलिए बेटा इतनी लंबी क्लास चलाने की सोची है, ताकि सबकी जिज्ञासाएं पूरी हो और कंफ्यूजन दूर हो। गुरुजी यहाँ क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल कुंडली लेते हो और मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप तो देख के जान ही जाओगे, तो क्या आज आप मेरी ले सकते हो ताकि मुझे कुछ उपाय मिले, मैं करके थोड़ा अपने आप को भी ठीक करूं। तो फिर आज ऐसे करते हैं, सुनो आज ऐसे करते हैं, 4 एग्जाम्पल कुंडलियां लेते हैं 2 की जगह। और उसमें 4 के अंदर मनप्रीत जिसने लिखा है कि जो बहुत ज्यादा दुखी वाला है, अगर उसकी परेशानी भी उसने लिख दी है तो बाद में बेटा डिसाइड करके वो ले लेना, और एक ये निशु की बना दे, ठीक है? ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इसी तरह से पढ़ते हैं आज, ठीक है जी गुरुजी। बताइए। 14 नवंबर 1983। जी टाइम 4:55 PM। कहाँ पे हुआ था मैम? लुधियाना पंजाब। हाँ बेटा बन गई। अच्छा, अब प्रेजेंट महादशा अंतरदशा दिखा बेटा। पूरी प्रेजेंट दशा इनकी बुध की स्टार्ट हुई है। एक मिनट, अरे रुक जाए एक मिनट। 3 6 12 6 10 11 अंतरदशा 2 6 10 11 2 6 10 11। ओके ठीक है बेटा। और लाल किताब दशा क्या चल रही है? जी शनि के अंदर बुध की बुरी। ठीक है ओके। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरे घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट, वॉशरूम, कबाड़ या रसोई क्या है? गुरुजी मेरे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, और जैसे कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गायनोकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम, लेकिन 2 साल देख रही हूँ गुरुजी मेरे हेयर्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मतलब 203। एक मिनट रुक जा, एकदम भागना नहीं है। पेशाब वाली जगह पे तुम्हें इन्फेक्शन कितना रहा? गुरुजी वो है, मैंने मतलब आपकी बहुत सारी वीडियोस में देखा था, लाल दवाई मैंने लगाई, फिर भी गुरुजी वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, और चप्पल या जूता चोरी या गुम कितनी बार हुआ? गुरुजी ये नहीं हुआ अभी तक। अच्छा,
तुम्हारे खानदान में सांस, टीबी या पैरालाइज की किसी को दिक्कत रही? हाँ जी गुरुजी, मेरी मम्मी को थी। और जो तुम्हारा पश्चिमी मकान था वो रोड के लेवल से नीचे गया या तुम शादी करके जहां आई वहां रोड के लेवल से नीचे गया था? गुरुजी, जहाँ मैं शादी करके आई वहां पे रोड से लेवल के नीचे गया था, और जब मैं रेंट में थी वो 8 साल उस घर में थी। तो अभी मैं जिस घर में शिफ्ट हुई हूँ ये 3-4 महीने हुए हैं, मैंने ऊपर लिया है घर रोड के लेवल से। तुम्हें जागते हुए सपने देखने की आदत कितनी है? गुरुजी, मेरे को जागते हुए सपने देखना है, थोड़ी आदत है कि मैं ये करना चाहती हूँ या कुछ, लेकिन मुझे टेंशन भी बहुत होती है और मैं ना बहुत ज्यादा क्या कहूंगी, मतलब मुझे घबराहट भी होती है और मुझे बहुत जल्दी किसी की बात बुरी भी लग जाती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज? जी गुरुजी, यही बीच में काफी रहा गैस एसिडिटी, उसके बाद ही मैंने देखा कि मेरी गायनो प्रॉब्लम, मेरे हेयर्स के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गए गुरुजी। चलो, अब ये मैंने पूछा, अब मैं सबको बताता हूं कि कैसे पूछा, ठीक है? केतु जब भी अष्टम भाव के अंदर हो मंगल खराब हो जाता है। ये केतु अष्टम भाव में और मंगल पेट के स्थान पर बैठा है तो इसको गायनी प्रॉब्लम, ठीक है? और गैस, एसिडिटी, कब्ज की दिक्कत ये साथ में, ठीक है? फिर यहां पर राहु धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में होने के कारण केतु खराब है। और केतु खराब हो तो राहु भी खराब ही फल देता है। तो ये खराब राहु इसके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर बैठा हुआ है, जहां टॉयलेट का होना, वॉशरूम का होना, कबाड़ का होना, रसोई का होना, इसको जिंदगी में कभी सुखी नहीं करेगा। जब भी कभी भी ये किसी भी घर में जिसमें भी रहे उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट, वॉशरूम, कबाड़ या रसोई होगा, ये वहां पर दवाइयों पे खर्चे होंगे, जिसका भला करेंगे उसी से जूते खाने को मिलेंगे, जिंदगी में बार बार फ्लैक्चुएशन होगी और जितना मंदिरों के अंदर दान देंगे उतना ही दुख और पाएंगे। ये सारी, तो इसीलिए सबसे मेजर प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट से ये टॉयलेट हटाओ और नॉर्थ वेस्ट में चावल की बोरी और बीच में 10-20 ग्राम चांदी डाल के वो वहां पर रख दो, ठीक है? जी गुरुजी। और हर मंगलवार को काला सफेद कंबल दान दो, 27 हफ्ते कर दो। जी गुरुजी। अब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी पैसा है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला। जी गुरुजी। जबकि सोच बहुत बढ़िया है लेकिन वो वर्किंग नहीं है। उसका कारण क्या है? 11वें घर का चंद्रमा और 8वें घर का केतु। तो इसकी वजह से ये खाली जेब रईस बनाता है बेटा। गुरुजी, मैंने ना 2019 में अपना एक काम शुरू किया था, तब वेडिंग का, जो आपका बर्थडे पार्टीज वेडिंग का जब शुरू किया था तो कुछ हद तक किया भी था खुद से। और उसके बाद गुरुजी मैंने 2020 में से तो आपका कोरोना ही आ गया, तो अभी तक फिर वहां मैंने पैसे भी लगाए थे कुछ लीड के लिए, तो कोरोना से वो बहुत घाटे में गए। तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे क्या दोबारा उसको स्टार्ट करना चाहिए, कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली महादशा क्या बेटा? जी गुरुजी, राहु के गुरुजी की। जब तक नॉर्थ वेस्ट से तुम टॉयलेट, वॉशरूम, कबाड़ नहीं हटा देती या वहां पर आग जलाने का कोई साधन नहीं होना चाहिए, ये चीज को नहीं प्रिपेयर कर देती, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जो करोगी उल्टा पड़ेगा। और अगर इसको कर लेती है तो फिर यहाँ आके एक और खेल है कि शुक्र छठे में, 7वें घर में उसका दुश्मन सूर्य बैठा हुआ है। तो वेडिंग का काम करना है तो 27 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा के जल प्रवाह कर दे। ओके बेटा, इतने से उपाय करते ही जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। गले में चांदी की हमेशा ठोस गोली पहन के रखियो, जिससे कि राहु काबू में रहे, ठीक है? ये काम हो गया तो तेरी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी, ये सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाएगी। शर्त इतनी है कि 10 बैठक से शुरू कर और रोज की 100 बैठक मारनी है। जी गुरुजी। यानी अपनी थाइस को बहुत मजबूत बनाना है। जी गुरुजी, मैं बिल्कुल ये करूंगी। तो गुरुजी मैं पूछ रही थी, ये इससे मेरे हेयर्स के जो प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल होंगे?
उपाय करके देख, फिर बताइयो। बिल्कुल। ठीक है। और गुरुजी क्या वेडिंग का काम मेरे लिए सूट करेगा या फिर कुछ और ही होना चाहिए जो डेली इनकम के लिए अगर मैं सोचूं कहीं? बेटा तेरे को रियलिटी में आयुर्वेद आचार्य होना चाहिए था। अच्छा गुरुजी। जिसका दवाइयों को जानने का जो तेरा बहुत सारा शौक है ना, यूट्यूब पे तो ढूंढती होगी। जी गुरुजी। वो है असली तेरा काम। अच्छा गुरुजी। अब ये मुझे कैसे पता चला? चंद्र मंगल के संबंध से जो लाभ और सोच के अंदर बैठा हुआ है, सोच जो सोच हो वही वर्किंग होती है और लाभ को देख रहा है। जी। यहाँ पे गुरुजी मैं एक चीज अपना बताना चाहूंगी, जैसे दूसरे घर में राहु है और ये कुलवा जिसको आपने पढ़ाया था, तो मैं इसको अपने से सोच मतलब जानने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे मेरे पापा का हमारा कोयला का काम था, तो वो हमारी जैसे कि ट्रक के जाती थी, तो मुझे लगा कि क्या राहु ये बता रहा है इसीलिए उसने कोयला दिया, क्योंकि राहु से हम कोयला देखते हैं। मतलब मैं सोच रही थी कोयला का काम तुम्हें बहुत सूट करेगा। जी, मेरे पापा का था। और गुरुजी जैसे आपकी वीडियोस में देखा था कि मेरे पापा से एक डिसीजन गलत हुआ था, मंगल जैसे 5वें में दिखा रहा है, तो वहीं से हमारी प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस हुआ और हम रास्ते में भी आए। तो नहीं बेटा, वो केतु 8 के कारण हुआ, अगर उसका उपाय कर देते तो सब अच्छा होता। अच्छा गुरुजी। ठीक है। हाँ चलो बहुत हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू एग्जांपल, खुश हो गुरुजी। बेटा, सुखी रहो, खुश है। नेक्स्ट एग्जांपल लो जरा कोई। जी गुरु जी जी अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 17 दिसंबर 19। हेलो जी जी, और टाइम आपका दोपहर के 2 बजे। हाँ जी, और दिल्ली सर। जी गुरु जी। क्या नाम है बेटा इसका? अजय नाम है गुरु जी। इसकी पहली महादशा और प्रेजेंट दिखा। पहली महादशा गुरु जी इनकी चंद्र की है और प्रेजेंट इनकी गुरु की चल रही है, जो कि जनवरी 20 में शुरू हुई है। 7, 11, 11, 12। ओके। चार्ट दिखाओ बेटा। अजय तुम्हारे घर पे पीतल की घंटी या जोत क्या है? सर पीतल की घंटी थी, पर सर वो बजाना बंद कर दिया है अब। जब तक बजी उसने तुम्हें कितना बजाया? सर बहुत बजाया है। ओके। अच्छा भभूति कहाँ की लाते हो? सर एक जगह की पहले लाते थे, पर वो भी बंद कर दिया अब। यानी अवेयरनेस आ रही है। हाँ सर, धीरे धीरे तो आ रही है। तो किताबें घर से हटाई कि नहीं हटाई? नहीं सर, किताबें नहीं हटाई अभी। और मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी? तुलसी है सर। तो हटाई नहीं? नहीं सर। तो बेटा ठीक कैसे हो गए? मतलब कि वो पंजाबी समझते हो? हाँ सर, समझ लेता हूँ। मतलब कि पागलों का खानदान बन जाएगा। जी गुरु जी। कि जिसमें समझ ही नहीं आएगा कि क्यों लड़ रहे हो, किस वजह से लड़ रहे हो, क्या हालात है, बीमारियां क्यों हैं, बेमतलब काम बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं, या खुद ही क्यों उलझा लेते हो। जी जी गुरु जी। और तू तो कभी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले सकता कि तू राक्षस है या तू देवता है। जी। क्योंकि तेरे कर्म देवताओं से भी बढ़ के हैं। जी गुरु जी। और सोच तेरी राक्षसों से भी बढ़ के है जी। तो ये सब कुछ है बेटा, लेकिन उसके बावजूद एक सर्व सिद्ध योग है तेरी कुंडली के अंदर जी। और वो सर्व सिद्ध योग है शनि की दृष्टि सूर्य और बृहस्पति पर। यानी जिस भी चीज के लिए जिंदगी के अंदर 3 से 5 साल तक प्रयास करेगा,
उसका तो मास्टर बन के जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेगा। जी गुरु जी। लेकिन तेरे दिमाग के अंदर हर वक्त वो जो भाव बना रहता है ना विपरीत लिंगी का, वो तेरे को बर्बाद करेगा। जी गुरु जी, ये बताना चाहूंगा 2020 में हो चुका है। 2020 से मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। अभी तक एक तो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिलती है तो कहीं टिक नहीं पाता हूँ। 8-10 जॉब चेंज कर चुका हूँ। लोगों को एग्जाम्पल देने दे, फिर बताता हूँ उपाय। ठीक है। ये जो चंद्रमा बेटा, इसका ये चंद्रमा काफी अच्छा शुभ बैठा हुआ है और सूर्य बृहस्पति की दृष्टि जो घर के अंदर धन की बरसात भी देता है। तेरे पापा क्या करते रहे बेटा? सर पापा तो सर एसी का काम है उनका, पर वो कभी सेटल ही नहीं हो पाए ढंग से उसके अंदर। तो इसका मतलब घर में घंटी बहुत ही पुरानी रखी हुई थी तुम? हाँ बहुत पुरानी है। जिसका भी चंद्रमा धन भाव में होगा और पीतल की जोत घर में होगी, या वो शो पीस की तरह ना वो लटकने वाली पीतल की घंटियां लगा लेते हैं, या प्लास्टिक की गोल्डन कलर की घंटियां लगा लेते हैं, वो घर बर्बाद होगा बहुत अच्छा योग होते हुए भी। सुन रहे हो ना हनी कपूर? हाँ। तो ये बर्बाद हो गए। तो इसीलिए जिंदगी में कभी ये चीजें नहीं घर पे होनी चाहिए, बल्कि घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर, समझ गए, चावल लो, सफेद कपड़े के अंदर 4-5 किलो चावल बांधो, उसमें आधा किलो की चांदी की ईंट डाल दो। जी गुरु जी। वो रख के देख, तेरा घर मालो माल हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है। दूसरा, बुध यहाँ घर के अंदर अगर भभूति आती हो और साधु महात्मा से कोई ताबीज ले आओ तो इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है। तो इस अवस्था में ये कभी भी ये काम नहीं होना चाहिए। और तेरे घर में बीमारियां कितनी रही बेटा? सर बहुत है सर, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा ही है। अभी भी मेरा भाई बीमार हो रहा है, 1 साल से ठीक ही नहीं हो पा रहा है, उसका कान का इन्फेक्शन है, बहुत परेशान है उसके लिए तो। और तुझे पेशाब वाली जगह पे इन्फेक्शन? नहीं गुरुजी, हुआ तो नहीं है अभी, पर डर बहुत रहता है उसका। ठीक है बेटा। तो 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन में दबा। ठीक है। और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके जल प्रवाह कर। और चांदी में पुखराज धारण कर। जी। ठीक है। और मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, शंख, सीप, पौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, किताबें, ये सब अपने घर से निकाल। जी गुरु। फिर उसके बाद 43 बुधवार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दियो। जी। और एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के वो जेब में रख लियो। ठीक है गुरुजी। सारा परिवार ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। और दूसरा, घर किसी भी शोरूम को खोलना, बनाना, चलाना तेरे लिए बेइंतहा अच्छा है। पुश्तैनी काम संभालना अच्छा है। और 2 और 7 लगाना नहीं, इसको लगा 2 और 5। पहली महादशा इसकी चंद्रमा की है बेटा? जी गुरुजी। हाँ, चंद्रमा की 2-5 लगा इसे। ठीक है। ज्योतिष ज्ञान भी तेरे लिए बहुत अच्छा है बेटा। जी। या जिस चीज पे भी तू फोकस करके 5 साल निकाल सके वो चीज। ओके। ठीक है गुरुजी। ये कर लियो, सुखी हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। इसकी कुंडली दिखाओ, खुश हो बेटा। ये जो शुक्र राहु है 7वें स्थान पर, ये बहुत ही बुरा योग है। चाहे ये आदमी की कुंडली में हो, चाहे औरत की कुंडली के अंदर हो, हमेशा विपरीत लिंगी दिमाग में बसा रहता है। और अगर 80% दिमाग का हिस्सा इसी के बारे में सोचेगा तो 20% जितनी ही कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बाकी कामों को दे भी 20% रहेगा। लगन के केतु को बोलते हैं सारे शहर के बच्चों की फिक्र। अब इसके अंदर कोई स्कूल मास्टर बन जाए तो वो घर घर जाकर के भी पूछता है कि आज बच्चा क्यों नहीं आया।
मैं उसे कुछ काबिल बनाना चाहता हूं, समझेंगे, मैं उसके लिए ये करना चाहता हूं। इस तरह के मास्टर भी होते हैं, तो ये केतु 1 वाले होते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा मतलब भी है कि सारे शहर में बच्चे बनाता फिरेगा। अब चाहे आदमी हो चाहे औरत, तो मल्टीपल जगह पे संबंध बनते हैं, समझेंगे। तो ये इनबिल्ट आती है सोच बेटा। जब भी कोई पैदा होता है उसकी एक अपनी ही सोच होती है, उससे निकलना बहुत टफ होता है। ये बुध के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, ये चंद्रमा के बारे में बता चुका हूं। मंगल की दृष्टि शनि पे अच्छी बिल्कुल नहीं होती, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, भविष्य में अल्सर या कैंसर तक भी देता है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है, पापी ग्रहों का वक्त आएगा तब देखेंगे। फिलहाल ये शुक्र राहु को ठंडा किया सौंफ दबा करके, चावल हल्दी से पीले करके जल प्रवाह करवाना बुध का उपाय, और मिट्टी के लोटे में मशरूम ये मंदिर में पहुंचाना, इसको हटाना यहाँ से बहुत जरूरी, ताकि घर से बीमारियां और क्लेश निकल जाए। और घर से पीतल की घंटी जोत हटाना, यानी कि ये नलायक बेटा यानी कि बुध आकर के अपने बाप को दुखी कर रहा है, तो वो पीतल की घंटी जोत हटा करके बेटा हम चंद्रमा को अच्छा करने लगे, इसलिए चावल और चांदी रखने को बोला है। तो ये काम करेंगे, इसकी कुंडली जबरदस्त किस्म से काम करेगी, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर फायर है, नसीब की तरफ भागती जाएगी, और आने वाले समय के अंदर ये बहुत बहुत अच्छे धनवानों में शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो बेटा। जी गुरु जी। कुलभूषण जी खुद को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुशियां दाता। सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/11/1981 जी। सुबह 3 बजे जी। सुबह 3 बजे पूरे। कोटकपूरा पंजाब। पहली और प्रेजेंट दिखा बेटा। जी, पहले गुरु जी दशा इनकी बुध की रही है, और अभी इनकी चंद्र की चल रही है, जो कि मार्च 21 से शुरू हुई है। 10 बुध और चंद्र, ठीक है बेटा। हेलो हेलो। जी भूषण जी, तो आपके बेटा ज्योतिष, हाँ क्या नाम है इनका? कुलभूषण गुरु जी। कुलभूषण ज्योतिष कब से सीख रहे हो? हेलो। कुलभूषण ज्योतिष कब से सीख रहे हो? हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या कुलभूषण तुम्हें? चल बेटा, इनका नसीब होगा। जी गुरु जी। भूषण जी आपको आवाज आ रही है? टाइम वेस्ट मत कर बेटा। जी जी गुरु जी, अगला ले रहा हूं मैं। दिनेश भारद्वाज जी, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो जी। हेलो सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी दिनेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1972। जी। टाइम? टाइम है शाम के 5:30 बजे। और आदिलाबाद स्पेस है ना सर? आदिलाबाद, प्लेस ऑफ बर्थ तेलंगाना का आदिलाबाद, स्टेट तेलंगाना, आदिलाबाद। सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पास में? सर ये आदिलाबाद आता है, पुराना ही आदिलाबाद। अरे या ये नया अभी इंडिया वाला मंत्रीलाल बना है। आदिलाबाद बेटा, वही है इंडिया वाला। जी जी जी। मम्मी एक बार सुनता।
गुरुजी पहली दशा इनकी राहु की रही है और अभी जो चल रही है इनकी बुध की चल रही है, जो कि नवंबर 2008 से चल रही है। बेटा इनकी कुंडली बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ। हम मेरी जगह पे कोई और आदमी होता तो इतना दिन जिंदा नहीं रह सकता। गुरुजी इन्होंने मैसेज में भी यही लिखा था कि मेरी कुंडली बहुत खराब है। बेटा इसमें कोई दुराई नहीं, मैंने पहली नजर में देख ली थी इसकी कुंडली। इसकी कुंडली में एक इतना गंदा योग है कि जो अकल में कोई बात ही नहीं आने देता। हाँ, और जब अकल में बात ही नहीं आएगी तो सामने वाले को सुनेगा कैसे आदमी, और जब सामने वाले को सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या, और अगर कुछ समझ ही ना पाया तो कामयाबी क्या मिलेगी बेटा? हाँ है? और ये योग हर सुख से खराब करता है, हर सुख से। बस जो सुख जुड़े भी होते हैं तो जो रिश्ते जुड़े हुए हैं वो शायद मजबूरी में जुड़े रहते थे। हाँ, सही है। और ऊपर से चंद्रमा की इनकम जीरो है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, मैंने तो 2 शब्दों में तुम्हें सब बता दिया। फिर आगे जिंदगी कैसे जिएंगे? बहुत परेशान हूँ बेटा। मुझे तो बहुत बड़ी तरस आता उम्र है, हो गई, लेकिन बहुत परेशानी है। मैं कह रहा हूँ मुझे तो बहुत तरस आता है, परमात्मा को नहीं आता। हाँ, क्या करें? अभी आप ही कुछ रास्ता बताओ कि बच्चे से जिंदगी कुछ हम जी सके। चल बताता हूँ बेटा, पर मैं आप सबको पहले बता दूं, ये बहुत बहुत खास कुंडली है जो गरीबी के लिए काफी है, हर सुख को गंवाने के लिए काफी है। इनका हर सुख गंवाने का कारण शायद कड़वी जुबान होगा। बेटा तुम कड़वा कितना बोलते हो, लड़ कितनी जल्दी पड़ते हो? वो गलत हो जाता है, कड़वी जुबान बोल लेता हूँ, वो जल्दी गुस्सा आ जाता है, कड़वी जो जुबान तो है। यही तेरे सारे दुखों का कारण है। और एक गुरु जी आपको मैं बोलना चाहूंगा, ये सरकारी बिल्डिंग की छाव में जो सौंफ दबाने का था वो भी दबाए, फिर भी नौकरी नहीं मिली। और तुम्हें नहीं मिल सकती बेटा, जब तक ये वाले उपाय नहीं करोगे जो मैं बताऊंगा तब तक तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारी कुंडली ही बिल्कुल अलग है। और वो जो काले कपड़े के अंदर जो चूने वाला पत्थर डालने का था और जो कील थी और जो बहते पानी में डालना था, ये भी किए हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला है पंडित जी। ये बात गुरु तुम जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि तुम्हें नहीं मिला है, उसका कारण मैं जानता हूँ बेटा। मैं तेरे को आज वो उपाय बताऊंगा। 2 मिनट चुप रहो मैं ताकि बाकियों को समझा दूं, ठीक है? ठीक है। जब भी शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है, ये बड़ा खतरनाक योग होता है, और शनि की 8वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है। ये पुलिस, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कुछ भी करवा सकता है, नहीं तो सुख तो छीनता ही है। दूसरा योग, ये शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर, ये इतना गंदा योग है कि इसके अंदर आदमी सिर्फ कहीं पर भी अच्छा काम करे, किसी के लिए भी भला करे, खुद लुट जाता है और दूसरे लूट के खा जाते हैं। ऐसा इंसान कमा के नहीं निकल सकता। और तीसरा योग है ये सूर्य बृहस्पति का 7वें घर में होना और शुक्र का 6ठे घर के अंदर होना। ये बेइंतहा खराब योग है। ऐसे इंसान की अकल कभी उसका साथ नहीं देती और दूर तक नहीं जाती, जिसकी वजह से उसको फेलियर लाइफ गुजारनी पड़ती है। और ये चंद्रमा की टक्कर शनि को 12वें घर पे, पत्नी, खर्चा, रुपया, पैसा, सारे सुखों को खराब कर देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब तक इस शुक्र का, इस चंद्र मंगल का और इस शनि का उपाय नहीं कर देते तब तक अच्छा नहीं होगा। तो इसके उपाय को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 43 दिन लगातार गाय का घी, दही, रुई मंदिर में दो। और जब ये मंदिर में देने जाना है तब तुमने घर से ही नंगे पांव जाना है और जाकर के पिछले जन्म की गलतियों की क्षमा भी मांगनी है, जिससे तुम्हारे 2 उपाय इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद सारी जिंदगी अगर तुम मंदिर में जा सको तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। ठीक है गुरु। और दूसरा उपाय है, हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना। हाँ गुरु। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना। वो बार बार घूम जा रहा है, रख तो रहे बार घूम बार रहा खरीदना है। पड़ेगा। ठीक है। और
9 दिन लगातार दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बांटना, और उसके बाद अपनी पूरे जीवन हर मंगलवार दूध में हलवा बना करके बांटना। हाँ गुरुजी। अगर बेटा ये तूने उपाय किए, हाँ हाँ गुरुजी। तो तुम्हारी राहु की महादशा में तुम पैदा हुए हो, हाँ गुरुजी। तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी काम तुम कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ठीक है, इलेक्ट्रिकल का ठीक नहीं है, क्योंकि करंट का ठीक नहीं है, करंट से चलने वाली चीजों का काम ठीक है। हाँ गुरु। कैमरे या ऑनलाइन किसी भी तरह का तुम पोर्टल वगैरह बना करके या अमेज़न वगैरह पे तुम कोई अपनी चीजें रख करके बेचने का काम करते हो, तो तुम बहुत कामयाब होगे। ये एनिमेशन के वीडियोस बना सकते हैं क्या गुरुजी? 110% बना सकता है और बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। शादी का सुख भी नहीं है महाराज गुरुजी, उसके तो उपाय मैंने आज दिए हैं बेटा, तो तेरे को सुख कैसे होगा? हाँ हाँ। पहले ये उपाय कर तब सुख होगा। मैंने तो पहले ही कहा बिस्तर के सुख के योग खराब है। ये 2 बार कुंडली आपके पास बनी है महाराज गुरुजी, एक लाल किताब भी बनाई है, एक SI कैन चेंज भी बनी है, और जितना कुछ किया हूँ लेकिन उपाय कुछ नहीं मिल रहा है गुरुजी। बेटा एक बार याद रखो, हाँ, किताब हाँ, मंगवा लो, हाँ, आस हाँ, पड़ोस के कोई भी पंडित जी हो या तो उनसे समझ लो, नहीं तो एक बार यहाँ आके समझ लो। हाँ हाँ गुरुजी। अब अगर ये आपका नहीं करोगे और जीवन ज्यादा खराब है तो फिर बेटा मुश्किल हो जाती है। अगर छोटी मोटी तकलीफें आ रही हैं, रेगुलर रूटीन में प्रॉब्लम में आ रही हैं, वो तो कुंडली देख के उपाय करते ही ठीक हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा खराब कुंडली हो तो एक विजिट जरूरी होता है, जो हमारे आचार्यों के पास एक बार बैठ जाओ सारी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है ना? जरूर आऊंगा गुरुजी। ठीक बेटा, इस प्रकार से 1 मिनट इसके रिगार्डिंग कोई सवाल भी पूछना चाहता है तो बेटा ऑन कर सकते हो उसको। इस कुंडली के रिगार्डिंग अगर किसी के कई सवाल है लोगों ने तो वो हाथ अपना उठाए हैंड हुए तो जी अनामिका रॉय खुद को अनम्यूट कीजिए मैम। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, सुखी रहे। क्या जानना चाहती हो बेटा? इस कुंडली के रिगार्डिंग को जानना चाहती हो? नहीं गुरुजी, मैंने तो अपना शेयर किया था। लो बेटा। जी अनामिका जी अपनी डिटेल दीजिए। 25 मार्च 2001। अरे बहुत छोटी उम्र है बेटा तेरी तो। टाइम ऑफ बर्थ मॉर्निंग 9:36 AM। कहाँ पे मैम? प्लेस कामरूप मेट्रो। स्पेलिंग बताएंगे जरा? KAMRUP। हाँ, मेट्रोपॉलिटन असम। असम। हाँ पहली दशा गुरु जी इनकी शनि की है। पहली शनि की है और 12, 9, 10, 10, 4 और ये दूसरी चल रही है 1, 1 जी। ठीक है। पहले बेटा अपनी सेहत, गुस्सा और पापा के बारे में बता। सेहत मतलब पहले तो इतना दिक्कत नहीं था, बट जब से नया कॉलेज ज्वाइन किया है ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे सर्दी जुकाम, बीच में टाइफाइड भी हुआ था। और पापा की सेहत मतलब पापा को वो कमर पाव के दर्द रहते हैं। और गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा ही आता है गुरुजी। तुम्हारे मामाओं का क्या हाल हुआ? मामा मतलब पहले तो मतलब मेरे मम्मी और पापा, मतलब मम्मी के तो पेरेंट्स नहीं थे, तो बचपन उनका बहुत तकलीफ से गुजरा है। अभी मतलब अभी थोड़ा सेटल हुए हैं, बट उतने अच्छे से नहीं, प्रॉब्लम्स तो है फैमिली में।
और एक्चुअली में बेटा तेरे छोटा बच्चा है तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। तेरी कुंडली के अंदर भी एक बहुत खराब योग है जो तेरे पिता को और तेरे को दोनों को शरीर कष्ट भी देता है। तेरी लिखाई पढ़ाई पूरी होने में भी दिक्कत डालेगा और काम होने में भी दिक्कत डालेगा। जी गुरुजी। और दूसरा, मंगल शनि और बृहस्पति का मेल ये कुछ खास अच्छा नहीं है। इसमें दादा बड़ों के सुख और जमा पूंजी के सुखों को कमजोरी मिलती है। ठीक है, तो अभी तो किस चीज की पढ़ाई कर रही है गुरुजी? MBA। किस चीज में? अभी तो स्पेशलाइजेशन नहीं लिया है, नेक्स्ट ईयर मतलब 3rd सेमेस्टर में लेना है वो। सोच रही हूँ फाइनेंस में लो। अरे पहली महादशा क्या थी बेटा? देखियो 1 मिनट। जी गुरुजी, शनि की गुरुजी। चल वापस ले। हाँ, क्या लेना चाहती है बेटा तू? फाइनेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। और ह्यूमन रिसोर्स, मतलब 2 लेना होता है तो चलेगा चलेगा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, वो लियो। लेकिन अगर तू नीले और काले रंग के कपड़े पहनेगी या तेरे पापा पहनेंगे, तुम लोग वहां तक शायद पढ़ाई ना पूरी कर पाओ, और कर भी ले तो इतनी बेकार पढ़ाई कि तेरे को कोई नौकरी ना दे उस पढ़ाई के बल पे। पर गुरुजी हमें तो यूनिफॉर्म ब्लू, मेरा यूनिफॉर्म ब्लू और ब्लैक ही है। लाल रुमाल रख जेब में, लेकिन ब्लैक कपड़े बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दियो। ठीक है जी 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 गुरुजी। 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ गेहूं जल प्रवाह कर, और हर शुक्रवार को 1 किलो जौ सरसों दूध के साथ धोके जल प्रवाह कर। जी गुरुजी। बस इतना ही बहुत है। ठीक है, उसका चलो इस बच्चे के एग्जाम्पल नहीं लेने ज्यादा, चलो छोड़ो। और किसी का देख बेटा। जी गुरुजी। बड़ी उम्र का देखिए कोई। हेलो। जी जी सर जी, आवाज आ रही है? जी जी सर जी, प्रणाम। प्रणाम सर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 18 दिसंबर 1991, शाम के 5:40। फरीदाबाद हरियाणा। अरे मनप्रीत, बड़े तेरे से बड़े नहीं कहा था, बड़े ज्यादा बड़ी उम्र के कहा था। जी गुरु, माफी चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो अपनी समस्या लिखी थी वो भूत प्रेत से संबंधित लिखी थी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मुझे इसलिए सही लगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, इनकी पहली मानसा गुरु जी शुक्र की रही। और जो अभी इनकी चल रही है वो मंगल की चल रही है, जो कि मई 2014 से शुरू हुई है। मंगल की नहीं, राहु की चल रही है। नहीं गुरु जी, मंगल की चल रही है। राहु की चल रही है, राहु की। सॉरी गुरु जी। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। लाओ ऊपर लाओ। सर जी मंगल बद सूर्य ग्रहण सारे सब मिलेगा आपको यहाँ पे। पहली बार बता दूं कि मंगल बद नहीं है। जी जी। और दूसरी बार बता दूं कि सूर्य ग्रहण भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा एक योग है काफी खराब। पहले ये बताओ, गुस्सा कितना आता है और काम को पूरा करने के लिए जिद्दी कितने हो जाते हो? जी जी, गुस्सा तो आता है पर काम मिलता नहीं है कभी भी। मैंने कहा किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिद्दी कितने हो जाते हो? जी बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाता हूँ। और ऊपर से इंसान को अच्छा समझा तो अच्छा, बुरा समझा तो बुरा। जी 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 जी। फिर सोच नहीं पलटते। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और तीसरा शुक्र और राहु। तेरी शादी हुई बेटा? जी शादी नहीं हुई है मेरी। नौकरी नहीं लगती है। हाँ, नौकरी नहीं लगती है जी, पढ़ाई भी नहीं है। तो अब तू घर से दूर जाने की सोच रहा है कुछ? जी बाहर जाया नहीं जाता, जैसे बाहर जाता हूँ बीमार हो जाता हूँ।
अब पहली बात तो ये है कि घर से दूर जाके ही कामयाब होगा, और दूर जाता है तो बीमार हो जाता है ना जी। तो इसका इलाज कर लेना बेटा। अभी जो हमने पहली कुंडली देखी थी उसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था कि शनि चंद्रमा 11वें स्थान पर था और उसका दुश्मन पापी ग्रह 8वें में था, तो यही योग इसका दुश्मन है। अगर इस योग को हम ठीक कर दें तो ये बच्चा विदेश में जाके बहुत अच्छा कामयाब होगा। ठीक है, यहां भी हो सकता है लेकिन नौकरी थोड़ी दूर दूर मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए बेटा 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह कर। जी 43 दिन? अरे एक ही दिन जी। और उसके बाद में 8 शनिवार 800 ग्राम उड़द साबुत सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करनी है। जी गुरुजी। और 8 बुधवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो के जल प्रवाह करना है। जी जी गुरुजी। तेरी किस्मत बन जाएगी इसी में। ठीक है, गुरुजी नौकरी भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी। गुरुजी वो तो ठीक है, बट एक अजीब सी बात एक बोल रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो हो रहा है आप मुझे बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे पहले से ही मतलब पता कैसे लग जाता है जो घटना घटने वाली होती है? बेटा इसका मतलब ये है कि तेरे टाइम में डिफरेंस है और तेरा राहु छठे घर में आएगा। जी जी, अब मैं सुबह से ये सोच रहा था, अब मेरे को। हाँ, क्योंकि छठा घर जो राहु होता है ये टेलीपैथी देता है। वो 100 डेज फिल्म देखी है तूने, माधुरी दीक्षित वाली? जी देखी तो नहीं है, मतलब मैं जो बोल देता हूँ वही सच हो जाता है। हाँ, और ये वो आप फिल्म देख के देखियो, तेरे को पता चलेगा ये जो तेरे को आभास होते हैं उसको भी वही आभास होते थे। जी जी। तो अगर ये वाली बात है तो 3 कुत्ते मिट्टी के खड़े अपने घर में रख। जी जी। और बाकी जो मैंने उपाय बताया बस उतना ही कर ले। ठीक है, अब ये बता तेरे पेट का क्या हाल है और तेरे मामा का क्या हाल है? जी मामा, बड़ा मामा करोड़पति है और छोटा मामा भी लखपति है, और मेरा पेट हमेशा खराब और परेशान रहता है। हर शुक्रवार को 500 ग्राम आटा भी दान दे। जी जी गुरु जी। जी जी। अब ये बात कैसे मैंने कही बेटा, इसके लिए खुद पहले प्रेडिक्शनों का मास्टर भी होना पड़ता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि पहले से आभास हो जाता है और आभास का ग्रह राहु ही है, और वो अगर छठे घर में हो, तीसरे घर में हो तो ही आभास देता है। तो समय के अंदर थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, 2 4 5 7 मिनट तक की गड़बड़ हो सकती है, 10 मिनट तक की भी हो सकती है। तो जब हम पीछे का समय लेंगे तो इसका राहु छठे घर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आभास के ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी है, प्रॉब्लम कहो या खासियत। दूसरा ये जो इसका लाभ, एक लाल किताब में लॉ है कि पहले घर, 8वें घर और 11वें घर में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों तो उस इंसान की जीवन कभी नहीं निकल पाता। या तो उसकी टांगे खराब है या उसकी आंखें खराब है। किस्मत की टांगे कह रहा हूं, किस्मत की आंखें कह रहा हूं, इंसान की नहीं। ठीक है, तो इसकी आंखें भी खराब और पांव भी खराब। जी घुटने खराब है मेरे, और ये नहीं चल के जा पाएगा अपनी कामयाबी तक। और इसके लिए जब तक इस शनि को यहां से निकाल नहीं देंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। तो उसी के लिए मैंने क्या करा, चंद्रमा और शनि दोनों को निकाल रहा हूं। तो मैंने बुधवार को इसको चावल दूध के साथ धोकर जल प्रवाह करने को कहा और हर शनिवार को उड़द साबुत जल प्रवाह करने को कहा। मैंने इनको यहां से हटा दिया तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ढंग से कमा ना पाए, क्योंकि इसकी विल बहुत स्ट्रांग है। ये काम करने लग गया तो बहुत जबरदस्त करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा कुंडली देखनी होती है। चलो हटाओ बेटा। आशीष कथुरिया, क्या जानना चाहते हो बेटा? प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, सुखी रहो, खुशियां दाता। इन कुंडली के बारे में सर आपने चंद्रमा और शनि को हटाने के लिए बोला है, लेकिन जो गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा में पड़ रही है तो वो
शुभ योग नहीं होगा सर गुरुजी, वो उसका फायदा भी इनको नहीं मिल पाएगा। बेटा माँ की गोद में भी कांटे लगे हुए हों तो बालक को दूर ही रखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही करें। और गुरुजी एक मेरा सवाल और था, अभी जो अ, वैसे वो कुंडली निकल गई, जो अजय की कुंडली देखी थी ना, तब आपने एक सवाल पूछने के लिए कहा था। उनकी कुंडली में शनि 11 में था, सूर्य बुध 9 में था। अच्छा। तो आपने उनको चांदी में अभी पुखराज धारण करने के लिए कहा था। बिल्कुल। तो शनि 11 में हो गया, सूर्य बुध 9 में, तो चांदी में पुखराज तो सर बुध और गुरु का, जो हम आपने बताया था तीसरे घर में पहुंचाने के लिए हाथ में पहना जाता है, हाँ। तो उसका कॉम्बिनेशन गुरु और बुध का तो आपस में शत्रुता का है। हाँ बेटा, अभी आगे जानोगे तुम। चलो मैं लॉ खोल देता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा। बुध 9 में हो, हाँ जी, 1 3 6 7 9 11, इनमें चंद्र बृहस्पति केतु ना हो तो बुध खराब होता है। ठीक है अब गुरुजी। इसका लगन के अंदर केतु था, हाँ जी, ठीक है, लेकिन केतु होने के बावजूद भी ये भभूति अपने घर पर ला करके उसको खराब कर चुके थे। घर पे ज्यादा किताबें रख के उसको खराब कर चुके थे, और उनके यहाँ तुलसी भी लगी हुई थी। ठीक है गुरुजी। यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने चांदी में पुखराज यानी कि चंद्र और बृहस्पति को तीसरे घर में लेके गया। और बृहस्पति चंद्र इकट्ठे की दृष्टि अगर शनि पर पड़े तो ये बहुत ही उत्तम होती है। ठीक है गुरुजी। और तीसरे घर में आने की वजह से यहां बुध अब पाप नहीं कर पाएगा। ठीक है गुरुजी। तो इसीलिए मैंने चांदी में पुखराज धारण करवा दिया। ठीक है गुरुजी। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी करनी हो बेटा? हाँ रजत बोलो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, सुखी रहो, खुश दाता। गुरुदेव मेरे 2 क्वेश्चन है। क्या बोलो? गुरुदेव एक आप कहते हो कि जो ग्रह बुरा हो उसका हम मतलब उसके देवता की पूजा नहीं करते ना। और अगर वह वो ही ग्रह की पूजा व्रत रखना आ जाए उपाय में तो फिर क्या करें? उस दिन तो पूजा करनी पड़ेगी। ग्रह एक होता है बेटा लॉ वाइज शुभ या अशुभ, हाँ जी, और एक होता है योग वाइज शुभ या अशुभ। ठीक है। अगर हमारे यहाँ की जन्म कुंडली होगी और उसकी अगर डेट चल रही है और उसके अंदर अगर व्रत रखने के लिए बोला गया तो रख लो। तो फिर सर लेकिन हाँ, पूजा भी अगर कर सकते? जन्म एक मिनट, पूजा नहीं, व्रत रखना एक अलग चीज है, पूजा करना एक अलग चीज है। ठीक है। हाँ जी। और इसका मैं रीजन बताता हूं। अब मान लो जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, मान लो मंगल 4 में है, मंगल 4 के अंदर पति पत्नी के सुख, काम काज, लाभ सब खराब करता है। मामा मौसी का हाल खराब करता है, माँ का हाल खराब करता है। बस माँ को जान से नहीं मारता, बाकियों को तो जान से भी मार देता है। लेकिन ठीक इसी अवस्था के अंदर अगर सूर्य या बृहस्पति 8वें में हो, पहले में हो, या चंद्रमा 9वें में हो, तो अब उनकी जब दशा आएगी, अगर उस वक्त में तुम्हें मंगल की पूजा के लिए बोला जाता है या फिर उसके व्रत रखने के लिए ये बोला जाता है तो बहुत ही शुभ है। लेकिन मंगल के अपने समय में या शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध के समय के अंदर अगर ये किया तो ये उल्टा टांग के रख देगा। ठीक है जी। समझ गए? तो बेटा बात योग की और ग्रह की, इन दोनों की अलग अलग होती हैं, और ये चीजें कोई मास्टर ही समझ सकता है बेटा। आम पढ़ के इंसान ये चीजें नहीं समझ पाता। गुरुदेव एक और प्रश्न है जी। क्या? गुरुदेव मेरी कुंडली में गरीबी का योग है, 7वें घर में शनि और तीसरे में मंगल केतु।
हाँ, तो गुस्से और स्वास्थ्य का क्या हाल चलता है? घर वालों से होता रहता है और पिता का सुख भी नहीं है पूरे तरीके से। बिल्कुल। और जो मैंने और पढ़ाई की है उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और दोस्त धोखा कितना देते हैं? हुआ है सर मेरे साथ ऐसे। चल उपाय दे देते हैं। 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके कम से कम 6 मंगलवार वीरान जमीन में दबा। ठीक है जी। और हर मंगलवार को दूध में हलवा बना के मंदिर चढ़ा के वो भी बांट दिया कर। ठीक है जी। और 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबा दे। ठीक है जी। काम मिल जाएगा, लड़ाई होनी बंद हो जाएगी, गरीबी का योग खत्म हो जाएगा और जिंदगी में कामयाब होगा। लेकिन जिस दिन दूध में हलवा बांटना बंद कर दिया वापस गरीब हो जाएगा। गुरुदेव शुक्र 12वीं में उसका भी कोई फल नहीं मिल रहा। तो कहां से मिलेगा? एक ही योग वो होता है। तूने पहले ही कह दिया मेरी कुंडली में गरीबी का योग है। और बुध पहले घर खराब होकर बैठा है। बस कर, इतना लालच अच्छा नहीं होता। आंखों में सफेद सुरमा लगाया कर, ठीक है? ठीक है जी। खुश रहो। धन्यवाद सर। और किसी का बेटा कोई सवाल? सतीश कुमार जी। हेलो। हाँ जी सतीश जी। गुरुजी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। गुरुजी मैं आपको 17 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जब आपकी फीस 2100 रुपए हुआ करती है और मेरी तनख्वाह मात्र 3500 हुआ करती, तब से मिलने की चेष्टा कर रहा था। अब तुम्हारी तनख्वाह कितनी है ये बताओ? हाँ जी। अब तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? आज मेरी तनख्वाह गुरुजी 18,000 रुपए और आपकी जो है 11,000 रुपए फीस है, तो आज भी नहीं पा रहा हूँ। और समय भी 2 महीने का मिल रहा है। इसी को कुंडली के योग बोलते हैं। जी गुरुजी, मैं तो आज की भी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं आज भी आपसे बात कर पाऊंगा। मैं तो मन उदास करके बैठ गया था। ओहो, उदास कभी नहीं हुआ करते बेटा। जब हारने लगो तब जीत की उम्मीद नए सिरे से मन में बसा के चलो। जी जी। जब हारने लगो तब जीत की उम्मीद नए सिरे से मन में धार के चलो। एक ना एक दिन छलांग लगी जाती है बेटा। नहीं गुरुजी, मैं तो ये 17 साल से जब से आपने प्रोग्राम टीवी पे शुरू किया था, रोहतक में रह रहा था, तब से देखता आ रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया, आपके से मिलने की कोशिश करी, 1-2 बार मैं अच्छा गया। ये बताओ क्या जानना चाहते थे, बताओ। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी समय में मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ करता, आज जो है मैं एक पाई के लिए मोहताज हो गया हूँ। अरे बेटा इसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम लो। जी गुरुजी। पर गुरुजी इसमें एक दिक्कत है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पक्की नहीं है, जो ऐसे लिखी जाया करती ना उसमें। अच्छा सबसे छोटे बच्चे की दे दो, सबसे छोटे बच्चे की दे दो। जी लिखो 9 अक्टूबर जी 1998। जी टाइम? जन्म स्थान रोहतक। टाइम क्या है सर? 5:12 5:12 साय। PM। बेटा इसके बेटे की ही बनाना, इसकी मत बनाना। जी गुरुजी। ये गुरुजी इनकी और पहली माता से इनकी चंद्र की, और जो भी चल रही है वो राहु की है, जो कि फरवरी 13 से शुरू हुई। ठीक है। बेटा आप सबको आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हालांकि समय नहीं है, अभी शुरुआत ही हुई है हमारी, लेकिन बड़ी बातें बीच बीच में निकल के आती रहेंगी। इंसान का 3 बार जन्म होता है, 4 बार जन्म होता है, 5 बार जन्म होता है। इंसान का 3 बार तो जन्म होता ही है, 4 बार होता है, 5 बार होता है। पहला जन्म तब होता है जब हम स्वयं पैदा होते हैं, तो हमारी किस्मत का अच्छा बुरा उससे देखा जाता है। दूसरा जन्म होता है जब हमारी शादी होती है, अच्छा बुरा तब देखा जाता है। और तीसरा जन्म होता है जब हमारे बच्चा पैदा होता है,
तो अच्छा बुरा तब देखा जाता है, और उसके बाद 1 2 3 जितने बच्चे हो जाए उनके अनुसार हमारे नए नए जन्म होते रहते हैं। ये हमेशा याद रखना। अभी आपने देखा, मैंने मनप्रीत को कहा कि बच्चे की कुंडली बनाना, उसके पिता की मत बनाना, जबकि मैं यहां से उसके पिता की कुंडली बना सकता हूं। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा मर गया और ये चंद्रमा की ही महादशा में पैदा हुआ, तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन के सुख, पिता पुत्र के आपस में बनना, ये सब चीजों में प्रॉब्लम अपने आप आ गई। फिर दूसरा योग, तो खैर ठीक ठाक है, कह सकते हैं कि एक ही योग खराब है। अब ये बात बताओ बेटा कि इसके बाद तुमने लेबर के काम ज्यादा किए या कंस्ट्रक्शन या मशीनों या लॉरी वगैरह से संबंधित क्या काम किए तुमने? गुरुजी मैंने गाड़ी का ही काम किया है, कार चलाई और आज भी वही कर रहा हूँ। अब मेरे को कैसे पता कि तुम यही काम करोगे? जी गुरुजी, आप कुंडली देख रहे हैं। हाँ बेटा, सही आपको कहा, ज्ञान है। क्योंकि मरा हुआ चंद्रमा रोडों पे घुमाता ही है, चाहे रोड बनाने के लिए चाहे उसको चलाने के लिए। जी जी। तो जब तक इस बच्चे का ये वाला उपाय तुम नहीं कर देते जो मैं बताने जा रहा हूं, जी गुरुजी, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत सुखी नहीं कर सकती। जी। और ये बच्चा कितना भी टैलेंटेड लगे तेरे को, बाद में जाके इसका भी हाल वैसा ही होने की पूरी संभावना है। जी गुरुजी। और ये पति पत्नी भी शायद आपस में पूरे सुखी नहीं रहेंगे अगर ये उपाय ना हुए तो। जी। उपाय है 43 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी का दान देना। जी। और उसके बाद हर शनिवार को देता जा अगर जिंदगी में बहुत खुश रहना है तो। इस खर्चे को मत देखियो क्योंकि बहुत सारा पैसा आएगा। जी गुरुजी। हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू बिना दाग के मंदिर में भी दे देना। जी गुरुजी। और सेहत को अपनी और अपने बेटे के स्वभाव को अच्छा रखने के लिए हर रोज बढ़ के पेड़ पे दूध पानी भी चढ़ा देना। जी गुरुजी। ठीक है। और इसकी माँ हर सोमवार को चावल और मिश्री मंदिर में देती रहे। जी गुरुजी। ये करने के बाद 1 साल के बाद 51,000 रुपए की फीस लेके तेरे को अपॉइंटमेंट दूंगा, क्योंकि मुझे पता तेरी जेब में पैसे होंगे तब। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है। क्या? वो शायद मेरी कुंडली से संबंधित है कि गुरु नहीं, सूर्य और बुध चौथे घर के अंदर है और 10वां घर खाली है। तो गुरुजी यहाँ मैंने प्रश्न भी डाला था, शायद आप चेक करेंगे या मनप्रीत जी चेक करके बताएंगे आपको। तो गुरुजी क्या यहाँ पे मैं चंद्र और बृहस्पति को स्थापित कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। 10वां घर जाग रहा है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। जी जी जी। ठीक है, वरना काम ही ना करते हुए होते। जी जी। ठीक है, कुछ नहीं करना, जितने उपाय बताए आंख बंद करके कर दो, सब मिल जाएगा। गुरुजी कोई इसको पत्थर पहनाया जा सकता है बेटे को? बेटा जितना कहा है करके देख। और खर्चा करना है तो मेरे को बता दे, मैं लाखों रुपए के उपाय भी देता हूँ। जी गुरुजी। ये योग बेटा आप सबको देखना चाहिए। जिसके भी लगन के अंदर शनि हो और 7वें में 1 2 3 4 5 जितने मर्जी ग्रह बैठ जाए, उसका चंद्रमा मर जाता है। और ऐसा बच्चा जहां भी जन्म लेगा वहां पर रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, घर की मन की सुख शांति, इन सब का अपने आप हाल खराब हो जाता है। और भविष्य के अंदर पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हुए अलग अलग बिस्तर पे सोएंगे या एक ही घर में रहते हुए 2 अलग अलग कमरों में सोएंगे। और इन लोगों की एक खासियत होती है, ये कहते नहीं हमारे मियां बीबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं। बात तो सही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा अपनापन ज्यादा दिखाया तो लड़ाई हो जाती है।
तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की लाइफ जीने लगते हैं ताकि दुनियादारी के अंदर पति पत्नी रहे। समझ गए? पिता और भाई का या तो सुख नहीं होता, अगर हो तो उनसे बनती नहीं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इस योग के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से चंद्रमा ये मरे हुए की कहानी होती है, तो इसीलिए यहां से शनि को हटाना और चंद्रमा को मंदिर में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। हटा दो मन पे। तो बेटा आज मैंने जानबूझ के ही बातें करी हैं, थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। आप सबको ये एग्जाम्पल देने के पीछे एक रीजन था बहुत ही बड़ा। वो रीजन था, मैं आपको लाइव ये दिखाना चाहता था कि कुंडली देखना कितना आसान है। और ये कुंडली देखना तब आसान होता है अगर आदमी स्वयं मास्टर बन जाए तो, या मास्टर के पास गया हो तो। और अगर तुकबंदी करनी है तो वो अपने आप के साथ भी धोखा है और जिसको दिखा रहे हो उसके साथ तो धोखा है ही बहुत बड़ा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ज्योतिष के जरिए कुंडली से निकाली नहीं जा सकती। ऐसी कोई चीज नहीं। आदमी की विद्या कमजोर हो सकती है लेकिन ज्योतिष विद्या कमजोर नहीं है, उसमें बहुत ताकत है। और हम लोग जब निकालने पे आते हैं तो यहां पर बैठे ये भी बताते हैं तुम्हारे घर के कौन से कोने के अंदर क्या रखा हुआ है और कब आए। जैसे मैंने छूटते ही सबसे पहले उससे पूछा, मैं कहा अच्छा भभूति तबीज कहां से लाए और पिछले साल लेके आए? नहीं, वो शायद मेरी आज की क्लाइंटेशन की बात थी, सॉरी। ठीक है, और लेकिन इसको भी पूछा। फिर आज घंटी का जिक्र भी हुआ जिसका वो 91 का बर्थ था लड़के का, है ना। तो बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें लगता है इनसे बिगड़ता ही क्या है, लेकिन अगर गौर से देखो तो हमारी किस्मत का अच्छा और बुरा बनना इन्हीं चीजों से तय होता है। हम श्रद्धावश ये जो जितनी सारी चीजें हम ले आते हैं, कई बार हमारी कुंडली अलाउ नहीं करती और हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। अब परमात्मा ने तो कहा था उस वक्त में तुलसी विवाह करना जब आंगन ही बड़े बड़े होते थे जब कच्चे आंगन के अंदर कुल तुलसी लगाई जाती थी और बाहर रखी जाती थी। लोगों ने तुलसी का ऐसा हाल कर दिया कि अपनी बालकनी के अंदर 5वीं मंजिल के ऊपर रखनी शुरू कर दी, मिट्टी का नामो निशान नहीं। तो बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन शनि को शुभ बनाता है वो उल्टा चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन गया जो मुसीबतें ही मुसीबतें दिलवाता है। यानी कि फर्श के ऊपर अगर आपने चबूतरा बना के या कैसे भी अगर आप तुलसी का पेड़ लगाते हो तो चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है जो मुसीबतें ही मुसीबतें दिलवाता है। ये ज्योतिष है बेटा। कौन सी चीज किसके साथ अच्छी रहेगी और कौन सी चीज किसके साथ मिलके सुख देगी और कौन सी चीज किसके साथ मिलके दुख देगी, ये जानने का नाम ही ज्योतिष है। इनसे जो हालात पैदा होंगे वो हालात क्या हमें दुखी करेंगे या हमारे घर वालों को भी दुखी करेंगे या जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं उनको दुखी करेंगे, ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी होता है। जन्म कुंडली में तो ये तक योग आते हैं कि जिसकी खबर को गए बीमार मुर्दा हो गया। कहने का मतलब अगर किसी की कामकाज में मदद करने गए तो उसका काम डूब जाता है, किसी की शादी विवाह में फैसला करवाने गए उसकी शादी टूट जाती है, और किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लिया तो पैसा उसका पूरा मिट्टी करके आदमी खुद घर पे आ जाता है। इस शब्द का ये मतलब है, समझे ना। तो इसीलिए बेटा हमें ज्योतिष जरूर सीखना चाहिए। अभी एक मैसेज शुरुआत में मैं रीड कर रहा था कि क्या लाल किताब काम करती है, ज्योतिष काम करता है। बेटा अगर भरोसा नहीं है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा तो बहुत काम का है और जो सुन रहे हो उनका बहुत काम का है। ठीक है बेटा, ज्ञान ये साइंस है और ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है।
जिन चीजों को कोई नहीं बता सकता, बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं बता सकते, वो चुटकियों के अंदर प्रेडिक्ट करना और उसका हल देना, इस साइंस का काम है। और जो बीमारी बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, उससे इससे ठीक होती हैं। और जब डॉक्टर बीमार हो जाते हैं ना बेटा, बैकडोर से मोटे वाली अपॉइंटमेंट लेकर के, जो मेरी लाखों रुपए की है, वहीं से आते हैं वो, क्योंकि उनको ये डर भी होता है कि कोई देख ना ले उनका क्लाइंट कि डॉक्टर साहब तो अपना इलाज कराने आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है इसमें। हाँ, अगर साल भर भी लगा लिया, साल भर भी, तो जिंदगी बन जाएगी। और इसी तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पलों के अंदर कब आपके दिमाग के अंदर पूरा ज्योतिष विज्ञान चला जाएगा, आप सबको पता भी नहीं चलेगा। हाँ सौरभ, तुमने बहुत देर से हाथ उठा रखा है बेटा। सौरभ श्रीवास्तव। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। कुछ बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, एक मेरे को डाउट था, आपने अभी बुद्ध का एग्जांपल बताया कि उसमें अगर खराब हो तो हमें तुलसी का पौधा और मनी प्लांट, रबर प्लांट, ये सब नहीं लगाना चाहिए। बट उसमें बुक्स भी होती है कि हमारे घर में बुक्स नहीं रखना चाहिए। बट सर, अगर वो बुक्स हमारे घर में बच्चे हो तो उन लोग का तो बुक्स वगैरह की पढ़ाई होगी, सिर्फ सिलेबस वाली रखनी है बेटा, पीछे की कोई नहीं रखनी, ना कोई धार्मिक बुक्स रखनी है, है। जैसे नॉवेल्स हमने पढ़ के रख दी है, तो वो सब नहीं आते इसमें। बिल्कुल, वो सारे आते हैं, धार्मिक किताबें आती हैं, पुराने समय से रखी हुई रद्दी आती है, पुराने समय का कोई ऑफिस बंद हुआ हो उसकी फाइलें संभाल के रखी हुई हो, वो सब कुछ आता है, मैगजीन्स भी आती है। ठीक है, ओके सर। और ये सब कुछ होता है, ये कभी बेड में बंद होता है, कभी अलमारी में बंद होता है, या पिछले स्टोर में रखा होता है, या फिर बहुत प्यारी सी लाइब्रेरी बना के उसके अंदर रखा होता है। ठीक है, थैंक यू। शोभा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपने मेरा नाम लिया। आई एम वेरी एक्साइटेड गुरुजी। मैंने अपनी कुंडली के बारे में पूछना था। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बहुत परेशान है, आपके पास आने का भी टाइम नहीं मिल पाता, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। बना दे बेटा, लास्ट ये करते हैं, चल जी। 21 जुलाई 1989। जी, 21 जुलाई 1989 की टाइम। हाँ, 12:40 AM। प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना। ये बेटी की है? हाँ जी गुरुजी, मेरी है। ओके जी गुरुजी, मदर की कुंडली है। ये मदर की है ना? माँ दशा दिखाइए बेटा। महासव की पहली महासव की रही है, और जो भी चल रही है वो गुरु की है। दिखा तो दे बेटा। नहीं शेयर है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। अच्छा, चल रही अंतर्दशा किसकी है? गुरु की है। गुरु जी। ओके, अच्छा, महादशा ये है गुरु की। ये लगा 1/12/3 1/10/5। हाँ, 1/12/3 यही है काम खराब। और अंतर्दशा? जी गुरु जी। चंद्र की अंतर्दशा चल रही है गुरु जी। वही 1/12/3। चल ऊपर ले जा बेटा। बेटा ये अंडा या मूंग साबुत खाते हैं? नहीं गुरुजी, वेजिटेरियन है। अच्छा, मूंग साबुत खाते होंगे दबा के, बहुत अच्छी लगती होगी। नहीं गुरुजी, वो भी नहीं, ज्यादा नहीं। शाबाश, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बेटा इनका बुध ऐसा बैठा हुआ है जी, जो बीमार भी करता है, तकलीफें भी डालता है,
कई बार घर से दूर भी लेकर के जाता है। जी जी गुरुजी। और ये वाली चीज, और मंगल बद के साथ तुम लोगों ने कभी पहले तोता पाला? नहीं गुरुजी, नहीं। अनार का पेड़ कभी? हाँ गुरुजी था, मैंने वो मतलब कटवा दिया वो। शाबाश, ये बहुत अच्छा आपकी। किया, नहीं तो मामला बहुत हाँ खराब होता वरना। ठीक है जी जी। ये मिट्टी की सुराही में सौंफ वीरान जमीन में दबाए, ढाक के 7 पत्ते दूध के साथ धो करके खड्डे में रख के, फिर मिट्टी की सुराही में सौंफ ऊपर रख के खड्डा बंद करना है। सुराही गुरुजी, सुराही मतलब? वो लंबी गर्दन वाला मटका। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ढाक के 7 पत्ते लेने हैं, उनको दूध के साथ धोना है, खड्डा खोद के वो नीचे रखने हैं, मिट्टी की सुराही के अंदर सौंफ भरनी है, उसका ढक्कन लगाना है, उन पत्तों के ऊपर उस सुराही को रखना है खड्डे के अंदर, और फिर उसको बंद कर देना है, और जो खोदने वाला औजार हो और जिस बर्तन में दूध लेके आए हो वहीं पे छोड़ के आना है, घर नहीं लेके आना। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने हैं। ठीक है। और चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा उनके पास होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और तुम्हारी साउथ की वॉल के साथ में या तो किचन है या टॉयलेट है? साउथ की वॉल गुरुजी किचन है। वहां पर दहलीज के ऊपर चांदी का पत्रा लगा दो उसकी। ठीक है। ठीक है, ये कर, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। गुरुजी एक सवाल और है। गुरुजी मेरी कुंडली जो है उसमें मंगल नीच है, मुझे सबसे ज्यादा कर्ज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड को। इससे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए नॉर्मल गुरुजी। कुंडली बनाइए बेटा, इसकी कुंडली बना दियो। तेरे को जुकाम, डस्ट एलर्जी कितना रहता है? गुरुजी बहुत रहा, बट आपके उपायों से इतनी कृपा आपकी गुरुजी, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है मेरा जुकाम, एलर्जी, डस्ट। अभी एग्जाम्पल समझा के हटाऊं बेटा। चलो खैर, बना दी बेटा। सॉरी मैम, एक बार दोबारा आप अपनी डिटेल दीजिएगा दोबारा, शोभा जी। हाँ जी, 21 जुलाई 1989। जी, टाइम 12:40 AM। 0040 AM। जी 0040 AM। प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना। नीले कपड़े के अंदर चावल वाला उपाय कर लिया था बेटा? नहीं गुरुजी, ये नहीं बताया था। नहीं, वो है भी नहीं। ठीक है, इसके कर्ज के लिए बेटा तेरे को यही काम करना पड़ेगा। एक तो तेरी माँ का सुराही में सौंफ वाला हो गया, और दूसरा है 43 दिन 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड ये दान में देना, और उसके बाद हर मंगलवार को देते जाना। हर सोमवार के मंगलवार गुरुजी? सोमवार को कर दो, ठीक है। और हर रविवार को लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला मंदिर की छत पे लगाना शुरू करो। हर रविवार को गुरुजी? हाँ ठीक है। नहीं तो तू तो छोड़, आगे तेरे बच्चे भी बीमार होंगे। जी गुरुजी, मेरा एक बेटा है गुरुजी, एक बेटा है। हाँ। उसका स्वास्थ्य कैसा है? उसको भी जुकाम, एलर्जी, डस्ट बहुत जल्दी लगती है। हर दूसरे दिन। इन चक्रों में मत पड़ जाइयो कि उसकी कोई ऊपरी हवा लग गई या किसी ने कुछ कर दिया। इन चक्रों में मत पड़ जाइयो, नहीं तो इन्हीं चक्रों में तेरा मामला और खराब लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। नहीं कभी नहीं। बाकी तेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर, बृहस्पति धन भाव में। अगर तू ज्योतिष करती है तो बहुत बहुत अच्छा योग बनेगा ये। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरे पिता के हालात भी सही नहीं है।
बेटा तेरे पैदा होते ही ये लिखा गया सब, जी उपाय जी दे दिया। चलो जी आप सबको एक और ज्ञान दे देता हूँ। जी केतु जब 5वें घर में हो, चंद्रमा तीसरे या चौथे घर के अंदर हो, मंगल तीसरे या चौथे घर के अंदर हो, तो बेटा ये भी गरीबी का योग है। कहने का मतलब गरीबी तो नहीं है, कहने का मतलब कामकाज बहुत खराब होते हैं, गुस्सा चढ़ता है और स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं, आगे चल के अपने बच्चों को भी तकलीफें आती है, उससे पहले माता पिता को तकलीफें आती है। ठीक है, तो ये चावल देसी खान का उपाय करने के बाद तू भी खुशहाल, तेरे परिवार मायका परिवार भी खुशहाल, आगे तेरे बच्चे भी ठीक, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और झंडा लगाती रही तो बाकी के योग जाग करके तेरे को माला माल करेंगे। ओके, तो सुखी रहो। ठीक है मनप्रीत, हटाओ ये। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सबके लिए नया ऑफिस भी तैयार करवाया है, मायापुरी दिल्ली के अंदर मेन रोड के ऊपर हिप्पो स्टोर है, उसकी जो 2nd फ्लोर है वो अपना ऑफिस है। तो 17 तारीख के बाद 18 तारीख से वो ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। तो अब जिसको भी मिलना हो, आना हो, आप दिल्ली मायापुरी मेन रोड के ऊपर हिप्पो स्टोर है, उस टावर का नाम है मैकेंजी टावर। ठीक है, तो वहां आप आकर के अपना ऑफिस देख करके जाइए। ठीक है, किसी को भी कोई भी संशय हो, हमारे आचार्य वहां पर बैठे होंगे। अब वहां पर 6-6, 7-7 आचार्य इकट्ठे बैठे होंगे, तो आपके पास भी समय होगा कि जब मर्जी आप अपने कंफ्यूजन वहां आके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आज इतना ही, अगली बार प्रॉपर पूरी पढ़ाई होगी। इसके आगे आपको 12 के 12 घर बताए जाएंगे कि 12 घरों के असूल क्या है। खुश है दाता सदा सुखी रहे, माता रानी खुश दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता की। गुरुजी ने आपको कुंडली देखने का तरीका बताया कि किन किन तरीकों से हम कुंडली देख सकते हैं और कुंडली में किस तरीके से कौन कौन से योग देखे जाते हैं। इस क्लास को आप जितनी दफा देखेंगे सीखने के पर्पज से, उतना आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ेगा और आप भी अगर इस तरीके को करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। लेकिन प्रैक्टिस हर चीज की जरूरी होती है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और गुरुजी ने जैसे आपसे वादा भी किया है कि 2-4 साल की ये क्लास जो भी हमारी चलेगी तो सभी आप यहाँ से मास्टर बन के निकलेंगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो आज की क्लास ये आपको कल शाम तक यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, इसको आप दोबारा जरूर देखिएगा। और अगले हफ्ते हम एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको दोबारा से बताना चाहूंगा कि यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमारे जूम का लिंक, आप क्लास का लिंक वहां से ले सकते हो और उस लिंक के जरिए आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, उस नंबर के ऊपर कॉल करके अगर किसी को भी बुक्स चाहिए तो वो बुक्स का ऑर्डर उस नंबर के ऊपर दे सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुक्रिया।